बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। आज सभी श्रोतागण भगवान शिव की कृपा और करुणा पाने वाला प्राप्त कराने वाला यह पवित्र मास जो कि आपने सुना कि किस प्रकार सभी महीनों में सावन मास की महिमा बड़ी ही विशेष बताई गई है। श्रोतागणों, आज द्वितीय अध्याय में हम सभी श्रोतागण श्रावण मास के विहित कृत अर्थात कौन कौन से कृत हमें श्रावण मास में करने चाहिए, जिसको करने से देव देवेश्वर प्रभु महादेव अति प्रसन्न होते हैं। और सभी महीनों में सावन की कितनी बड़ी महिमा बताई गई है, आपने पीछे के अध्याय में सुना होगा। देव देवेश्वर प्रभु महादेव बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र वाणी, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो कुछ पूछा है उसे तथा जो भी नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र है, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का पांचवा मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में अर्थात सावन के महीने में, श्रावण मास जथा नामे तथा गुणे, इस सावन के महीने में श्रवण करना ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, पहला कर्तव्य होना चाहिए। श्रावण मास में जब तक भगवान शिव की कथा ना सुन ली जाए तब तक हमें अपने कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है और शास्त्रों का भी मत है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रावण अर्थात सावन के महीने में भगवान शिव की कथा को सुनना। श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी की मंजरी, तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है उसका फल अनंत कोटि गुना हमें पुण्य फल के रूप में प्राप्त होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोले। इस माह को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार तथा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि शाक का पूर्ण रूप से त्याग कर दे। इस माह में विशेष रूप से इन कार्यों को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा हम सबको प्राप्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी ना किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, अयुत होम शीघ्र ही फलभूति होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक दिन भी व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना कोई महीना हमें प्रिय नहीं है, ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं, वह भी श्रावण मास के महत्व की कथा में।
यह सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला, निष्काम व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला। यदि आप इस मास में जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझे से सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वंचित फल को प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रत का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। बोलिए गजानंद विनायक भगवान की जय। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा के लिए प्रशस्त होता है, अर्थात भगवान शेषनाग की पूजा की जाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरोकल्पादि नाम से जाना जाता है और षष्ठमी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत, अष्टमी तथा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नौमी तिथि को नक्त व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की 10वीं को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथि को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु का पवित्र रोपण व्रत करना चाहिए। इस द्वादशी में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाक्रम, सभाद्वीप सभी में उपाक्रम करके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्मा, सर्पबलि, हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को किया जाना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मानवादि तिथि जाना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है और इस महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता होते। प्रतिपदा तिथि के अग्निदेव, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय के गौरी, चतुर्थी के विनायक गणेश जी, पंचमी के देवता नाग और षष्ठमी के देवता कार्तिकेय, सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी के देवता शिव है, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम है, एकादशी के देवता विश्व देव भगवान श्री हरि है, द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं, चतुर्थी देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर हैं। ये तिथियों के देवता कहे जाते हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय हुआ। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूं, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त का अर्घ प्रदान करना चाहिए। 12 महीनों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाना जाता है। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नामक होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ये सप्तम 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण में शाक तथा भादों में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध, कार्तिक में दाल का परित्याग करना चाहिए। इस मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे मानव मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और
धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे निश्चित है नरगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। श्रावण मास में देव देवेश्वर भगवान महादेव की